बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्रिज रूप लियाओ महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने 200 साल पुराने दर्दनाक शराब से अपने भक्त को छुटकारा दिलाया, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि जो मेरे साथ हुआ वह किसी को भी पता चले। लेकिन मैं मेरे साथ हुआ यह अनुभव इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोगों को श्री हनुमान जी की महिमा के बारे में पता चले। क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बजरंगबली की वजह से हूँ। 2013 की बात है, जब मैं अपना 10th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा था। मैं बस में एग्जाम सेंटर जा रहा था, तब मुझे पता नहीं क्यों नींद आने लगी। एग्जाम सेंटर पहुंचने में अभी 1 घंटा और था। मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई थी और यह सोचकर मैं सो गया। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि सेंटर पहुंचने से पहले मुझे उठा देना, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने आप को गांव के हॉस्पिटल में पाया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने माता पिता को मेरे हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ते हुए सुना। मैंने पूछा, माँ मैं यहाँ कैसे आया? मेरी माँ रो पड़ी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं बस में बेहोश हो गया था और फिर मेरे पापा ने मुझे बिना कुछ कहे बोल दिया कि अब तुम एग्जाम नहीं दोगे। मैंने पूछा, क्यों पापा, ऐसी क्या बात हो गई? लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे फिर घर से ले आए। मैंने मेरे पापा से कई बार पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। तब मैं अपनी दादी के पास गया, क्योंकि जब भी मैं गुस्सा होता तो अपनी दादी के रूम में जाकर सोता था। वह मुझे हमेशा हौसला देती थी। मेरी दादी 95 साल की है और काफ़ी स्वस्थ हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आज किस बात पर गुस्सा हूँ, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। दादी का यह जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। जब मैंने पूछा, ऐसा क्यों दादी? तब उन्होंने मुझे बताया। उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे परदादा के परदादा जमींदार हुआ करते थे। उस समय वह गांव में सबसे अमीर थे। एक किसान ने अपने बेटे की शिक्षा के लिए हमारे पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी। 2 महीने में मेरे परदादा के परदादा ने उनके पैसे वापस मांगा। जब उस किसान ने अपनी आप बीती सुनाई तो मेरे परदादा के परदादा ने उसे साफ मना कर दिया और उसे 5 दिन का वक्त दिया। वह किसान पैसे जुटाने में असफल रहा तो मेरे परदादा के परदादा ने उसकी सारी जमीन अपने पास रख ली और उसे बेइज्जत किया। उसकी धोती फाड़ दी और उसे गांव से निकाल दिया। जब उसके बेटे को यह बात पता चली तो उसने मेरे परदादा के परदादा को उल्टा सीधा कहने लगा। पूरा गांव वहां आ गया था और मेरे परदादा के परदादा ने सबके सामने उस लड़के को गोली मरवा दी। उस समय अंग्रेजों का राज था और मेरे परदादा के परदादा की उनसे अच्छी पहचान थी, इसीलिए उन्हें कोई सजा नहीं हुई। उस किसान ने अपने बेटे का खून होता देखकर मेरे परदादा के परदादा से कहा, तुमने मुझे मारा पीटा पर मैंने कुछ नहीं कहा।
क्योंकि उसमें मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे पैसा नहीं लौटा पाया, लेकिन आज तुमने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी में कोई भी पढ़ नहीं पाएगा और गरीबी में ही मरेगा, और किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी मौत बहुत भयानक होगी। मेरी दादी ने कहा कि उसके बाद उस किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मेरे परदादा के परदादा ने यह बात को नज़रअंदाज कर दिया और कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने मेरे परदादा के परदादा को धोखा दिया और उनकी ज़मीन हड़प ली। उसके बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को गरीबी में जीना पड़ा। सिर्फ खेती करके हम अपना गुजारा करते रहे और आज इस बात को 200 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और आज भी उस किसान का श्राप नहीं हटा। इसी श्राप की वजह से आज तक सिर्फ 2 ही मर्द सही सलामत अपनी ज़िंदगी काट पाए, और वह है तुम्हारे पापा और उनके पापा। यह सब सुनने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने सुबह होते ही सोचा कि ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। मैंने अपने पापा को मेरी आगे की पढ़ाई के लिए राजी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो मैं यहाँ रहकर नहीं पढ़ूंगा, मैं दिल्ली चला जाऊंगा। फिर पापा ने कहा ठीक है, और उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर मुझे दिल्ली भेजा, जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू की। असली हादसा तो अब मेरे साथ शुरू हुआ। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मुझे लगा कि शायद ये नई हवा की वजह से ऐसा है। 4 से 5 दिन ऐसा ही चलता रहा, और उसके बाद जो मेरे साथ होना शुरू हुआ वह बहुत डरावना था। जब रात में मैं सोता तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे कोई देख रहा है। सोते सोते मेरी नींद अचानक टूट जाती। यह सब होने के बाद भी मुझे लगा कि यह कोई बीमारी के कारण हो सकता है, इसीलिए मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आप चिंता ना करें, सब ठीक है। उसी रात जब बाथरूम में मैं अपना हाथ मुंह धो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे लगा कि यह शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक काला सा लड़का है जिसके सीने पर गोली लगी हुई थी और उसका मुंह पूरा सड़ चुका था और गोली वाली जगह से लगातार खून निकल रहा था। ये देखकर मैं अपने घर से भागा और रात भर अपने दोस्त के घर रहा। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने कहा कि ये तेरे मन का कोई वहम होगा। मैंने भी उसकी बात मान ली और दूसरे दिन में अपने घर वापस आ गया। फिर रात आई और जब मैं सो रहा था तब मुझे लगा कि कोई मेरे किचन में है। मेरी नींद खुली और मैंने एक डंडा लिया और किचन की ओर बढ़ा, लेकिन मैंने वहां एक आदमी को देखा जिसकी धोती फटी हुई है और उसके गले पर कांटे का निशान है, और वह आदमी अपना हाथ गैस पर जला रहा है। ये देख मैंने उसी समय घर के जो भी जरूरी सामान था वे लेकर अपने दोस्त के घर आ गया और उस रात के बारे में उसे सब कुछ बताया। जब सुबह हुई तो मैंने अपने गांव फोन लगाया और दादी से उस किसान और उसके लड़के का हुलिया पूछा, और उन्होंने जो बताया वह सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि दादी ने वही बताया जो मैंने देखा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि जान है तो जहान है। मैंने अगला दिन अपने दोस्त के यहाँ ही बिताया, लेकिन रात में मैं जब सो रहा था तब वह लड़का मेरे सपने में आया और मुझसे कहा कि 3 दिन बाद मैं तुझे मार दूंगा, कर ले जो करना है, तूने पढ़कर बहुत बड़ी गलती कर ली। सुबह जब मेरी नींद खुली तब मैंने तत्काल में गांव का टिकट बुक कर दिया, जो कि शाम का था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन के ट्रैक पर कोई एक्सीडेंट हो गया है और ट्रेन कैंसिल हो गई है और अगली ट्रेन मेरे गांव जाने की परसों चलेगी। आखिरकार सारी उम्मीद हार कर जब मैं वापस घर जा रहा था तब मुझे रास्ते में प्रभु श्री राम जी का मंदिर दिखा और बगल में ही श्री हनुमान जी का मंदिर भी था। मुझे दादी की एक बात याद आई जो उन्होंने मुझे फोन पर कही थी कि श्री हनुमान जी के मंदिर जाना और प्रभु से सच्चे मन से प्रार्थना करना, वो तेरी रक्षा करेंगे। मुझे इन सब पर यकीन नहीं था, पर मैंने सोचा कि अगर भूत है
तो भगवान भी है। यही सोचता सोचता मैं पहले श्री राम जी के मंदिर गया और प्रभु से क्षमा मांगी और उसके बाद मैं श्री हनुमान जी के मंदिर गया। जैसे ही मैं बजरंगबली की मूर्ति के सामने गया मुझे रोना आ गया। मैंने मेरे प्रभु को सब कुछ बताया। तभी वहाँ एक पुजारी आए और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और कहा, यहाँ हर तरफ श्री हनुमान चालीसा लिखी हुई है, इसका तुम जितनी भी बार हो सके पाठ करो, बजरंगबली तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। और उन्होंने मुझे केले का गुच्छा दिया और कहा कि कल तुम इसे अपने घर की छत पर रख देना। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने 40 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और प्रभु को अपने जीवन की डोर दे दी। वह रात आ गई, जैसे उस पुजारी जी ने कहा था मैंने वैसे ही किया। मैंने वह केले का गुच्छा अपने छत पर रख दिया और मैं अपने माता पिता से आखिरी बार बात कर रहा था। माँ पापा रोए जा रहे थे, मैं भी रो पड़ा। फोन की बैटरी डाउन हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने बहुत उम्मीद से श्री हनुमान चालीसा पढ़नी जारी रखी और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह उठा तो अपने आप को सही सलामत देखकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने अपनी खिड़की के बाहर देखा कि पूरा मोहल्ला मेरे छत की तरफ ही देख रहा था। तो मैं भी नीचे गया और देखा कि मेरे छत पर 100 से अधिक बंदर थे। मैंने लोगों से पूछा कि आप लोग इन बंदरों को क्यों देख रहे हैं, क्या आपने कभी बंदर नहीं देखे? तो उन्होंने बताया कि आज तक इस इलाके में उन्होंने सालों से बंदर नहीं देखे और वो भी इतने बड़े बड़े तो कभी नहीं। तो तुरंत ही मैं नहा धोआ कर श्री हनुमान जी के मंदिर गया। वहाँ मुझे वह पुजारी कहीं नहीं मिले। मैंने उस पुजारी के बारे में दूसरे पुजारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर में सिर्फ 2 ही पुजारी हैं, एक मैं और वे जो वहाँ खड़े हैं। तब मुझे समझ आया कि वह मेरे बजरंगबली ही थे। मैंने और सोचा तो मुझे याद आया कि यह सब बात जो मेरे साथ होने वाला था वे सब मैंने सिर्फ मेरे बजरंगबली की मूर्ति के सामने बताया और उस समय वहाँ आसपास कोई नहीं था। उसके बाद आज तक हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता आ रहा हूँ और श्री हनुमान जी की कृपा से आज मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर हूँ। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपका मन सच्चा है तो बजरंगबली आपको हर मुश्किल परिस्थिति से जरूर बाहर निकालेंगे। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है और यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।